नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो दोस्तों आज हमारे पास ये लाइनिंग वाला ब्लाउज यानी कि अस्तर वाला ब्लाउज है और इसमें हमें 40 साइज की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले साड़ी के पीस को हम साइड में रखते हैं और अपने अस्तर वाले पीस को सेट करते हैं। इसमें हमने आयरन करके बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे की ओर रखा है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है और ये खुला हुआ हिस्सा है। तो इस कपड़े को हम इस तरह से पलटा लेंगे और यहाँ से हम इधर से सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम बैक पार्ट निकालेंगे और यहाँ से दोस्तों हमारी बाजू निकल आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में स्पेशल हमने आपके लिए यह बताया है कि हमारे ब्लाउज का गला क्यों उतरता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि हमारे ब्लाउज का गला क्यों उतरता है, हमें शोल्डर कितना रखना है और गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, आर्म होल कितना रखना है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाते हैं। तो दोस्तों 14 इंच का हमारा ब्लाउज है। फ्रंट पार्ट में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि मार्जिन के तौर पे रखा है। तो यहाँ पर 16 पे हमने मार्किंग कर दिया है। तो ये हमारी फुल लंबाई हो गई, जिसमें हम 1 इंच देंगे बेल्ट के मार्जिन में, आधा इंच शोल्डर के मार्जिन में और आधा इंच नीचे बॉटम में आएगा, यहाँ पर फोल्ड होगा हमारा। और उसके बाद सबसे पहला काम हमारा होता है आई हुक का जो मार्जिन हमको देना है उसकी मार्किंग करना। अगर आप आई हुक का मार्जिन ऐड कर देते हैं तो कभी भी आपके ब्लाउज में खिंचाव नहीं होगा। और इसके बाद जो हमको चौड़ाई रखनी है उसका भी मार्क कर लेंगे। तो 10 इंच तो चौड़ाई दोस्तों सिलाई में हमको चाहिए है। और उसके बाद 1 पॉइंट की हमें लूजिंग ऐड करनी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो 10 का मार्क तो हमारा ये हो गया। 1 पॉइंट और हमने एक्स्ट्रा किया। 1 पॉइंट का मीन्स होता है 1 इंच का चौथाई हिस्सा, वो हमने यहाँ पे लूजिंग के लिए, तो 1 पॉइंट हमने लूजिंग के लिए ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ हमने मार्जिन को भी निशान लगा दिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है। हमारी फिटिंग हमारे बेल्ट वाले टक्स के हिसाब से आ जाएगी। अब दोस्तों बारी आती है गले की चौड़ाई की। तो यहाँ पर हमने 2.25 पे गले की चौड़ाई रखी है। 2.25, जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में कमेंट आए 2.25 वो लोग नहीं जानते हैं। 2 ये हो गया और इसका 1 पॉइंट हमने ऐड कर दिया, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा 2.25। तो इस तरह से 2.1 पे हमने गले की चौड़ाई को ऐड किया। और 3 इंच का दोस्तों हमने यहाँ पे शोल्डर रखा है। अगर हम 3 इंच का शोल्डर रखते हैं तो 2.5 का हमारा प्रॉपर शोल्डर बन के तैयार होता है। किस बेस पे? आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाता है और कुछ हमारा यहाँ सिलाई में जाता है। और उसके बाद जब हम पाइपिंग पट्टी ऐड करते हैं तो उससे हमारे ब्लाउज की कंधे की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो हमारा टोटल 2.5 इंच का बनके तैयार हो जाता है। अब दोस्तों हमको आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है। अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपके ब्लाउज का गला उतरता नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपने शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब साथ ही हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे। 6 इंच का हमने रखना है आर्म होल। तो इस तरह से देखिए हमने 6 इंच मार्क कर दिया है। और ये हमारा फ्रंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो सही आर्म होल आप समझ पाएंगे। ये हमने 6 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है और इस तरह से हमने दोस्तों बॉक्स तैयार कर दिया है। अब हमें लेना है सेंटर मार्क। सबसे पहले हमने लंबाई का सेंटर मार्क लिया, मेजर टेप को रख के आधा कर दिया और यहाँ पे जो ये नोक है इससे फिटिंग के एरिया का आपको सेंटर मार्क लेना है। तो यहाँ पर भी हमने सेंटर मार्क इस तरह से ले लिया। अब हमें 2 निशान ऐड करने हैं। इस नोक पे हमने पहले मेजर टेप को रखना है और 1.25 इंच, 1.25 इंच का मीन्स होता है 0.75 पे हमने यहाँ पे एक निशान मार्क कर दिया है। और ये हमारा सेकंड निशान है, यहाँ पर हमने 0.25 पे एक निशान किया है। तो दोस्तों 2 निशान हमको मिल चुके हैं, एक ये और एक ये। तो अब हम लेंगे स्केल और इससे कुछ इस तरह से यहाँ मार्क कर देंगे और यहाँ से हम चॉक के साथ डैश करते हुए अपने आर्म होल को पूरा करेंगे। तो ये दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप में हमारा 40 साइज का फ्रंट आर्म होल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसी के साथ ही हम गले की चौड़ाई को रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं गला बनाने से पहले सबसे पहले हमको यहाँ पर शोल्डर पे जो हमारा सिलाई का निशान यानी कि स्टिचिंग मार्क होता है उस पर ड्रॉ करना होता है। और उसके बाद 6 इंच की लंबाई का हमको गला बनाना है। तो यहाँ पे हमने 6 मार्क किया और 2.1 यानी कि 2.25 पे हमने इस तरह से बॉक्स बनाया और इसमें करेंगे राउंड शेप। तो हमारा यहाँ पे गला तैयार हो जाएगा। गला कैसे बनाना है, यहाँ पर आप आधा इंच मार्क करिए, इस तरह से मेजर टेप को रखिएगा और आधा इंच मार्क करके आप यहाँ पे गले को बना दीजिए। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन गया है। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट हमें चाहिए है 12 इंच पे।
मार्किंग करेंगे हम 12.5 इंच पे, क्योंकि आधा इंच हमें ऊपर से सिलाई की ओर देना है। तो ये हमने 12.5 पे मार्क कर दिया है और यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब सीधी लाइन तो हमने खींच दी है, लेकिन हमें इसे बेल्ट का शेप भी देना है। वो कैसे देंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेजर टेप को यहाँ पे रखेंगे आई हुक के मार्जिन में और 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद बेल्ट वाले पोर्शन पे रख के 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे और इन दोनों निशान को गोलाई के साथ हम यहाँ पे मिला देंगे। तो देखिए एक शेप हमारा यहाँ तैयार हो गया। अब आते हैं साइड में। यहाँ पर हम आधा इंच कटिंग वाले निशान पे रखेंगे और उसके साथ इस तरह से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट की मार्किंग इस तरह से हो चुकी है। अब दोस्तों बारी आती है हमें टक्स लगाने की। सबसे पहले हम लगाएंगे बेल्ट वाला टक्स। उसके लिए आपको बेल्ट की मार्किंग यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी है। आप ब्लाउज लीजिए और उससे इधर की नाप ले लीजिए। तो इनकी है 7.5 दोस्तों। तो यहाँ पे हमने रखा 7.5, यानी कि इनका जो ब्लाउज है, जो सिली हुई बेल्ट है, उसकी यहाँ पर चौड़ाई आती है 7.5। तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कितना कपड़ा हमारा बच रहा है। देखिए दोस्तों 2.5 इंच हमारा यहाँ पर बच रहा है। तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया, ठीक है, ये हमने 3 इंच पे मार्क किया। इसके बाद हमने 2.5 इंच पे और मार्क कर दिया, ये हमने 2.5 पे मार्क कर दिया और इसी में हमने रखा मेजर टेप इस तरह से, ठीक। और इसका ले लिया हमने सेंटर मार्क। इसमें हमने 2.1 की एक सीधी लाइन खींचनी है। ये हमने 2.1 की सीधी लाइन खींची और इस तरह से दोनों को मिला दिया। आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट वाला टक्स यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब बनाएंगे हम आई हुक टक्स। उसके लिए मेजर टेप को यहाँ पर रखेंगे, सेंटर मार्क लेंगे और मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 3 इंच इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और इसमें 1.25 इंच कपड़ा खर्च होगा, तो 1.25 इंच इस हिसाब से रखेंगे कि आधा यहाँ आए और लाइनिंग कर देंगे। तो ये हमारा आई हुक टक्स हो गया। अब दोस्तों बारी आती है साइड टक्स की। तो यहाँ पर एक अंदाज़ा आप देख लीजिए, अगर आपको आइडिया नहीं लगे कि हमें कितनी नाप रखनी है, तो ये जो हम बेल्ट वाली टक्स लगाते हैं इसकी लंबाई देख लिया करें और सेम लंबाई आप यहाँ पे रख दिए। ये देखिए 2.1 पे हमने रख दिया है। बस यहाँ से आप मेजर टेप को रखिए, जो आई हुक टक्स है उसकी तरफ इसकी दिशा रखिए और 6.1 पे हमने ये मार्किंग कर दी है दोस्तों। एक लाइन हमारी खिंच गई। अब हमने आधा इंच और ऐड किया और उसको भी इस तरह से मार्क कर दिया। तो ये देखिए हमारी साइड टक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। उसके लिए आपको इस नोक पे विशेष ध्यान देना होगा। इस नोक पे हमने मेजर टेप को रखा और 2.75 पे मार्क किया। ये देखिए एक पॉइंट हमने 3 का छोड़ दिया, 2.75 पे मार्क किया और 75 हमने यहाँ पर भी मार्क किया, 0.75 यानी कि 1.25 इंच, और इनको ऐसे मिला दिया। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ 40 साइज़ का। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो। अब यहाँ पे जुड़े हुए हिस्से पे हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। फ्रंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे हमें बैक पार्ट बनाना है। ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो सबसे पहले हम ये मार्जिन निकाल लेंगे कि बैक आर्म होल में हमारे फ्रंट का शोल्डर टच तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम मेजर टेप रखेंगे, अंदाजे से सारी मार्किंग करेंगे। 2.1 पे हमने दोस्तों गले की चौड़ाई रखी है और 3 इंच पे हमने शोल्डर की चौड़ाई रखी है और यहाँ पर हमने 6.5 इंच पे एक निशान लगा के अंदाज़ा ले लेना है कि हमारा मार्क सही रहेगा नहीं। तो देखिए ये मार्क पे ये हमारा टच नहीं होगा, यानी कि ये निशान हमारे परफेक्ट है। अब इनको कैसे पूरा करेंगे चलिए देखते हैं। ये रखा हमने मेजर टेप और इस तरह से गले की चौड़ाई 2.1 यानी कि 2.25 इंच पे रखी, शोल्डर की चौड़ाई पूरे 3 इंच पे रखी है और इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब इसमें हमें शोल्डर डाउन करना है सिर्फ आधा इंच का। तो यहाँ पे हमने आधा इंच देखिए मार्क किया और शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब हम यहाँ पे अपने सीने की यानी कि चेस्ट की चौड़ाई यहाँ पे रख देंगे। तो 10 इंच पे फिटिंग आनी है दोस्तों, 10 पे हमने मार्क किया और साथ ही साथ हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब लंबाई देख लेंगे, 14 बन के चाहिए, 15 हमको रखना है। तो देखिए 15 पे हमने यहाँ पे पहले से मार्क करके रखा हुआ था, 15 हमारे यहाँ पे है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे कमर की फिटिंग रख देंगे। तो दोस्तों 7 इंच कमर की फिटिंग आती है और 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए दिया है, जो हम बैक में टक्स देंगे, और उसके बाद 2 इंच हमने मार्जिन दिया है। इन निशानों में हम मार्किंग कर देंगे।
इस तरह से देखिए दोस्तों, ये हमारी मार्किंग हो गई, फिटिंग, और ये हुआ कटिंग। दोनों मार्क हमें मिल गया। अब बनाना है आर्म होल। तो फ्रंट आर्म होल हमने 6 इंच का बनाया था, ये बनाएंगे 6.1 का, यानी कि 6.25 इंच का, और निशान लगा देंगे। अब बना देंगे इसका हम दोस्तों बॉक्स। इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना देना है। बस अब इसमें हमें कुछ निशान ऐड करने हैं, जिससे हमारा बैक आर्म होल कंप्लीट हो जाएगा। हमने मेजर टेप को ऐसे रखा और 1 इंच पे मार्क किया, जबकि हमने फ्रंट में 1.25 इंच यानी कि 0.75 पे मार्क किया था। और यहाँ पे हमने 3 पे मार्क कर दिया, और यहाँ पे हमने 3 पे मार्क कर दिया। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके आर्म होल में खिंचाव नहीं होगा और आपका गला नहीं उतरेगा। फ्रंट को इसी तरीके से बनाइएगा जैसा कि हमने बताया है, और बैक को इस तरीके से बनाइएगा, तो कभी भी आपके गले के उतरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनको आप इस तरह से मिला दीजिए। अगर आप दोस्तों सही आर्म होल बनाते हैं तो शोल्डर से आपका ब्लाउज ढीला नहीं होगा, और अगर ब्लाउज ढीला नहीं होगा तो आपका गला नहीं उतरेगा। अब हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई रखनी है और लंबाई रखनी है। तो उसके पहले हम यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि कंधे में जो आपको सिलाई लगानी है उस पर आप निशान लगा देंगे। और उसके बाद हमने 8.5 इंच पे गले का निशान रखा है। देखिए दोस्तों, 8.5 इंच पे। अब हम यहाँ पे हल्की सी गले की चौड़ाई बढ़ा देंगे। यहाँ पे 2.1 है और यहाँ पे हम 2.5 इंच कर देंगे और बॉक्स बना देंगे दोस्तों। इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब इसमें हमें गहराई ऐड करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने आधा इंच रखा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने आधा इंच रखा, और यहाँ पर हमने 2 इंच रखा, और यहाँ पर भी हमने 2 इंच रखा, और इस तरह से राउंड शेप कर दिया। तो देखिए हमारा ये बैक नेक तैयार हो गया है। अब दोस्तों बारी आती टक्स लगाने की। टक्स कहाँ पे और कैसे कितनी लगानी है। ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर में मेजर टेप को रखा, इसका सेंटर मार्क निकाला। अब ये जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे गले की तरफ, वहाँ से इस निशान को चेक किया कितना है, 4 इंच आ रहा है। 4 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। इसके बाद 1 इंच पे और निशान लगा देंगे। इन दोनों का सेंटर मार्क निकाल लेंगे और इसमें 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच देंगे, और 2 इंच पे एक मार्क और कर देंगे, क्योंकि 2 इंच पे हमारी सिलाई सीधी जाएगी और उसके बाद हमारी सिलाई तिरछी हो जाएगी। तो ये हमारी बैक तक यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अब दोस्तों बनाएंगे स्लीव्स। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया, और इसी पीस में हम आपको स्लीव भी बता रहे हैं किस तरह से बनानी है। हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना, ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और अगर आपका आर्म होल कंप्लीट नहीं निकल रहा है तो आप यहाँ पे जोड़ लगाने के लिए एक पार्ट को इस तरह से कर दीजिए। एक पार्ट को हमने ज़्यादा रखा, एक को ऊपर घुमा के रख दिया है, ठीक है। इससे हमें जोड़ लगाने में आसानी होती है। अब यहाँ पर हमें कितने इंच की बाजू बनानी, चलिए ब्लाउज से ही नाप लेते हैं। ये देखिए 6 इंच की हमारी बाजू बनके तैयार होनी है, और हमारे पास फैब्रिक कितना है, ये देखिए 6.5 इंच का है, आ जाएगा, क्योंकि आगे वाले में हम पट्टी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे। तो सबसे पहले एक फाइनल लाइन ऐड कर देते हैं, और उसके बाद मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, आधा इंच और 2.5 इंच, ठीक है। हमेशा हम 3 और 4 करते हैं, लेकिन ये हमारी बाजू छोटी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमने रखा 2.5 इंच, और इनमें हमने कर दी है मार्किंग। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, मार्किंग करने से पहले एक पॉइंट हमेशा ऊपर की ओर जुड़ा हुआ हिस्सा और नीचे की ओर खुला हुआ हिस्सा होना चाहिए, तब आप इस तरह की मार्किंग करिएगा। अब मेजर टेप को रखेंगे इस तरह से, 1 इंच, 5 इंच और 7.5 इंच, 3 मार्क हमारे हो गए, और तीनों में हमने इस तरह से निशान लगा दिया। तो ये हमारे यहाँ पे बाजू की गहराई हो गई। अब हमें वो गहराई ऐड करनी जो हम फ्रंट पार्ट में करते हैं। इस निशान पे, जो हमारा ये निशान था, इस निशान पे हमने 1 इंच पे इस तरह से मार्क किया, और एक निशान हमको यहाँ पहले से प्राप्त है, और एक ये है, तीनों निशान है। अब इसमें हमने 0.75 यानी कि 1.25 इंच पे एक मार्क ऐसे किया, और मिलाते हुए हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की गहराई को ड्रॉ कर दिया। अब बारी आती है ओपनिंग की। ओपनिंग कितनी है दोस्तों, चलिए चेक करते हैं, 5.5 इंच। ये हमने 5.5 पे यहाँ मार्क किया है, और इस तरह से हमने इसको मिला दिया, और साथ ही हमने मार्जिन को भी ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों आपके सामने 40 साइज की बाजू, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सभी हमने शेयर किए हैं। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।